भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार का उद्देश्य एक ही था, जिसे उन्होंने अलग अलग तरीकों से हासिल किया। इसका मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना और दुनिया और अच्छे लोगों को बुराई, राक्षसों और असुरों से बचाना था। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह अवतार है। संस्कृत में वराह का अर्थ सुअर होता है, जो उन्होंने सतयुग में लिया था। वराह अवतार की कथा की शुरुआत भगवान विष्णु के द्वारपालों से होती है, जो इस प्रकार है। भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते थे। वैकुंठ की रक्षा जय और विजय नामक दो द्वारपाल करते थे। वे भगवान विष्णु से बहुत प्यार करते थे और उन्हें गर्व महसूस होता था कि वे उनकी सेवा कर रहे हैं। भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बहुत से लोग आते थे और जय और विजय का कार्य था कि वे हर उस व्यक्ति को भगवान के दर्शन करवाएं जिसे कोई शिकायत हो। एक दिन भगवान ब्रह्मा के 4 पुत्र, भागवत के अनुसार भगवान ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र हैं, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। वे भगवान विष्णु से मिलने उनके निवास स्थान वैकुंठ आए। चूंकि उस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, इसलिए जय और विजय ने चारों कुमारों को द्वार में प्रवेश करने से रोक दिया, जिस पर भगवान ब्रह्मा के पुत्र बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने जय और विजय को पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जय और विजय ने उनसे विनती की, लेकिन भगवान ब्रह्मा के पुत्रों ने उनकी एक न सुनी। जब भगवान विष्णु जागे तो उन्हें पता चला कि क्या हुआ है और उन्हें अपने 2 द्वारपालकों के लिए दुख हुआ, जिन्हें महान सनत कुमारों ने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने के लिए शाप दे दिया। फिर जय और विजय ने भगवान विष्णु से सनत कुमारों के दिए श्राप को माफ करने की विनती की, जिस पर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि वे सन्नत कुमारों के शाप को सीधे तौर पर नहीं हटा सकते, लेकिन उन्हें 2 विकल्प दे सकते हैं। पहला विकल्प यह था कि वे या तो पृथ्वी पर 7 बार भगवान विष्णु के भक्त के रूप में जन्म ले, और दूसरा विकल्प यह है कि वे 3 बार उनके शत्रु के रूप में जन्म ले। इनमें से किसी भी सजा को पूरा करने के बाद वे वैकुंठ में अपना महत्व फिर से प्राप्त कर सकते हैं और उनके साथ स्थायी रूप से रह सकते हैं। जय विजय 7 जन्मों तक भगवान विष्णु से दूर रहने का विचार सहन नहीं कर सकते थे, भले ही वे उनके भक्त के रूप में ही क्यों न हो। इसीलिए वे पृथ्वी पर 3 बार जन्म लेने का फैसला करते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें भगवान विष्णु के शत्रु के रूप में ही क्यों न जन्म लेना पड़े। तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं और उन्हें उनके जीवन से मुक्त करते हैं। पहले जन्म में भगवान विष्णु के शत्रु के रूप में जय और विजय ने सत्य युग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया। त्रेता युग में जय और विजय ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में उनका वध कर दिया। और आखिरी में द्वापर युग के अंत में जय और विजय ने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में अपना तीसरा जन्म लिया, जिसमें भगवान विष्णु ने बलराम जी के साथ कृष्ण के रूप में प्रकट होकर उनका फिर से वध कर दिया। इसी के साथ प्रारंभ करते हैं भगवान विष्णु के वराह अवतार और राक्षस हिरण्याक्ष की कहानी को। हिरण्याक्ष एक असुर था जो दिति और कश्यप का पुत्र था। हिरण्याक्ष भगवान ब्रह्मा का बहुत बड़ा भक्त था। उसने वर्षों तक उनकी पूजा की और बदले में भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया। वरदान के अनुसार कोई भी देवता, मानव, असुर, देवता, जानवर या पशु उसे नहीं मार सकेगा। वरदान मिलते ही हिरण्याक्ष ने पृथ्वी के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे अपनी अमरता का आश्वासन दिया गया था। उसकी शक्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। वह इतना विशालकाय था कि जब वह चलता था तो धरती मां कांप उठती थी, और जब वह चिल्लाता था तो आसमान फट जाता था। उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया और इंद्रदेव के महल पर आक्रमण किया। अपने जीवन के लिए भयभीत होकर देवता पृथ्वी की पर्वत श्रृंखलाओं की गुफाओं में शरण लेने लगे। देवताओं को परेशान करने के लिए हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पकड़ लिया और उसे पाताल लोक में डुबो दिया।
धरती माता समुद्र की तलहटी में डूब गई। उस समय मनु और उनकी पत्नी शतरूपा पृथ्वी पर शासन कर रहे थे। यह देखकर मनु और उनकी पत्नी भगवान ब्रह्मा के पास आए और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हिरण्याक्ष मेरे द्वारा नष्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसे वरदान दिया है। और यह कहकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से सहायता मांगने चले गए। जैसे ही भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे, तभी उनकी नाक से एक छोटा सा वराह अर्थात सूअर गिरा और देखते ही देखते वह बढ़ता चला गया और एक बड़े पहाड़ के आकार का हो गया। वह भगवान विष्णु थे और उन्होंने कहा कि मैं धरती माता को समुद्र से बाहर निकालने के लिए उसमें प्रवेश करूंगा। उन्होंने हिरण्याक्ष को मारने के लिए सूअर का रूप धारण इसलिए किया क्योंकि भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करते समय सभी जानवरों में से हिरण्याक्ष सूअर का उल्लेख करना भूल गया था। एक भयानक दहाड़ लगाते हुए भगवान विष्णु ने वराह के रूप में हवा में एक शक्तिशाली छलांग लगाई और अपने खुरों से बादलों को चीरते हुए धरती माता की तलाश में समुद्र की तलहटी में गोता लगाया। वह समुद्र के दूसरे छोर पर पहुंचे और उसकी गहराई में धरती माता की खोज की। इस बीच हिरण्याक्ष समुद्र तट पर भागा, जहां उसका सामना समुद्र के देवता वरुण से हुआ और उसने उन्हें चुनौती दी, जिस पर वरुण देव बहुत क्रोधित हो गए। परंतु क्योंकि उन्हें पता था कि इस समय हिरण्याक्ष उनसे अधिक शक्तिशाली है, इसलिए उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और कहा कि मैंने लड़ना छोड़ दिया है क्योंकि मैं बहुत वृद्ध हो गया हूं, और कहा कि आपको भगवान विष्णु से युद्ध करना चाहिए। हिरण्याक्ष ने अचानक नारद जी से पूछा कि क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु कहाँ है? जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने हिरण्याक्ष को बताया कि भगवान विष्णु धरती माता को बचाने के लिए समुद्र में गए हैं। क्रोधित हिरण्याक्ष समुद्र की ओर दौड़ा। इस बीच वराह ने अपना दांत समुद्र की तलहटी में गड़ा दिया और धरती माता को उस पर उठा लिया और सतह की ओर बढ़ने लगे। हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर उनकी ओर दौड़ा और बोला कि मेरे द्वारा जीती गई धरती को कहां ले जा रहा है? रुक जा, नहीं तो मैं इस गदा से तेरा सिर कुचल दूंगा। हिरण्याक्ष ने वराह रूपी भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन भगवान विष्णु ने उसकी सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और सतह की ओर बढ़ते रहे। यह देखकर हिरण्याक्ष ने उसका पीछा किया, लेकिन वराह ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वराह अवतार में भगवान विष्णु शीघ्र ही धरती माता को सुरक्षित स्थान पर ले गए। इस पर हिरण्याक्ष बहुत क्रोधित हुआ और उसने कहा कि तुम कायरों की तरह कैसे भाग सकते हो? मुझे मेरी धरती लौटा दो। पृथ्वी पहले से ही भयभीत थी, लेकिन हिरण्याक्ष को देखकर वह और अधिक कांपने लगी। वराह अवतार में भगवान विष्णु ने पृथ्वी को समुद्र की सतह पर लाकर धीरे से अपनी धुरी पर रखा और उसे आशीर्वाद दिया। फिर वे हिरण्याक्ष की ओर मुड़े और उससे युद्ध किया। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को चेतावनी दी कि सूर्यास्त होने में अब कुछ ही समय बचा है। अंधेरा होने से पहले आप राक्षस का नाश कर दीजिए, ताकि उसे अपना काला जादू करने का कोई मौका न मिले। ब्रह्मा जी की बात सुनकर हिरण्याक्ष ने अपनी गदा से भगवान विष्णु पर प्रहार किया, जिसके उत्तर में वराह अवतार में भगवान विष्णु ने अपनी मुट्ठी से हिरण्याक्ष के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया और उसे हवा में उछाल दिया। इस प्रहार से हिरण्याक्ष अपने सिर के बल गिर गया और वहीं मर गया। अंततः मनु को उसकी धरती वापस मिल गई और देवताओं को उनका स्वर्ग वापस मिल गया। इस तरह वराह अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया और धरती माता को बचाया। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह एक दिलचस्प सवाल है कि भगवान विष्णु के वराह अवतार की मृत्यु नहीं हुई थी। पृथ्वी को बचाने और राक्षस हिरण्याक्ष को हराने के द्वारा अवतार के उद्देश्य को पूरा करने के बाद वराह अवतार भगवान विष्णु के दिव्य निवास पर लौट आए। वराह अवतार को मनुष्य की तरह नश्वर नहीं माना जाता है।
इसके बजाय यह भगवान विष्णु के शाश्वत रूप में वापस विलीन हो गया और सांसारिक क्षेत्र से परे अपने दिव्य अस्तित्व को जारी रखा। वराह अवतार की कहानी में गहरी अर्थपूर्णता है जो हमें आध्यात्मिक और दार्शनिक बातें सिखाती है। वराह जो पृथ्वी पर रहता है उस दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो राक्षसी शक्तियों का सामना करने के लिए धरती पर आई। वराह के दांत जो चमकते भालों जैसे है उन दिव्य हथियारों का प्रतीक है जो अज्ञानता को दूर कर धर्म की स्थापना करते हैं। पृथ्वी को बचाने का वराह का काम इस बात का प्रतीक है कि दिव्यता हमेशा दुनिया की रक्षा और पोषण के लिए प्रतिबद्ध है। वराह की जीत दिखाती है कि अच्छाई चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियां हो हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। वराह अवतार की कहानी हमें जीवन में कठिनाइयों के बावजूद भी अच्छाई की अंतिम जीत पर विश्वास दिलाती है। यह बताती है कि जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है तब भी दिव्य शक्ति संतुलन और सद्भाव को वापस ला सकती है। यह हमें विश्वास दिलाती है कि सही काम करने की ताकत हमेशा जीतती है और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगली कहानी में हम जानेंगे कैसे भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर भगवान विष्णु के मत्स्य और कुर्मा अवतार की कहानी विस्तार में देख सकते हैं। और यदि आप महाभारत से जुड़ी रोचक अनसुनी कहानियां या फिर भगवान कल की, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी और ऐसी ही कई ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की सभी वीडियोस को जरूर देखें। धन्यवाद।